अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर अमजद मलिक, जो कि हाल ही में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन नामजद हुए और ओपीसी के हवाले से मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स हैं वो शुरू किए गए हैं। वो हैं क्या और क्या जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का अहाता कर सकेंगे, इसी पर हम बात भी करते हैं बैरिस्टर अमजद मलिक से। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब मैं देख रहा था कि जब से भी आप आए हैं मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं 10,000 पेंडेंसी है एप्लीकेशंस की, इसको एड्रेस करना इतना आसान काम है? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया राव। मेरे ख्याल में ये अचीवेबल टारगेट है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के विज़न के मुताबिक ये काम करने की सलाहियत रखता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ओरिजिनल आइडिया की तरफ लेके जाएं। ये लोगों की दादरसी, लोगों की इन्वेस्टमेंट और लोगों के आने जाने में सहूलियात का बायस बनने वाला वन विंडो ऑपरेशन था। ये आस्ता आस्ता पिछली हुकूमत में कम होके ये एक शिकायती बॉक्स का डब्बा बन गया है। हम दोबारा इसको बहाल कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां लगा रहे हैं, ओवरसीज़ की एडवाइजरी काउंसिल बना रहे हैं, रोल मॉडल लोगों को लेके आ रहे हैं, वो तजावीज़ दें। सरमायाकारी के बोर्ड के लोगों का यहाँ डेस्क बनवा रहे हैं, खिदमत मरकज़ की दरख्वास्त दे रहे हैं, नादरा का दफ्तर खोल रहे हैं। आपके पास 10 मिलियन सारफ है जिनकी दादरसी का सबसे बड़ा काम था कि हमें पार्लियामान में इसका शेयर भी सबसे बड़ा पंजाब है। पार्लियामान में नुमाइंदगी का उनका था कि वोट दें, हम उनको सीटें दे रहे हैं। उनका तो ये था कि हमारे कब्जा हो जाता है, हम उनके लिए अदालतें लगा रहे हैं। अगर अदालतें काम करना शुरू हो जाएंगी 41 ज़िला में, तो आप ये देखिएगा कि लोगों की जो जायज़ जो ख्वाहिशात हैं, गुजारिशात हैं, सिफारिशात हैं, उनके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। और चीफ मिनिस्टर ने आते ही आपको ये बताया है कि एक तो बरतानिया से मुझे लाया, मैं इसका खालिक था इस ओपीसी के कानून बनाने का, वो मुझे लेके आई हैं, 7 बोर्ड बना रही हैं, 7 एडवाइजरी बना रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां लगा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटियां 2.5 साल बाद लगेंगी, वाइस चेयरमैन 2.5 साल बाद लगेगी। मैं इसी तरफ ही आने लगा था कि 2.5 साल से किसी को ख्याल नहीं आया कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट कमेटियां लगा देते और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो अपने अजला में किस तरह बेयारो मददगार रहे, इसकी किसी ये सर ये टेक्निकल डिस्कनेक्ट था। वो यहाँ चाह रहे थे कि काम ना हो और बाहर के मुल्क पेड प्रोपेगेंडे के ज़रिए उन लोगों को बताया जाए कि आपकी पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सरमायाकारी ना लेके जाएं, कोई पैसा ना भेजें, यहाँ के दफ्तर अस्तबल बन जाएं, यहाँ जाएं तो पता ही ना हो, कोई बंदा ही ना हो, और वहाँ जाएं तो वो आपके ख़िलाफ़ बात करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हम वो डिस्कनेक्ट तोड़ रहे हैं, उसके लिए ई कचहरियाँ लगा रहे हैं, खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं लोगों के पास, यहाँ लोगों की आवभगत कर रहे हैं, इस ऑफिस को ओनरशिप दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये पहिया घूमेगा तो 10 मिलियन लोग जो है आपके लिए हमेशा की तरह बाहम मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे ओवरसीज़ सफ़ीर हैं, हमारे लिए वो काबिल कदर असासा हैं इंशाल्लाह। साहब, हमने देखा है कि एक तरफ से ये कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वाकई सफ़ीर हैं मुल्क के और मुल्क के लिए जो खिदमात है वो सरंजाम देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 28 बिलियन से ज़ायद जो रेमिटेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में आती हैं और एक इंडस्ट्री इख्तियार चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एक और आवाज़ आती है, वही बाइकाट कर दो और रेमिटेंसीज़ नहीं भेजनी। इस इशू को किस तरह टैकल कर रहे हैं? देखिए, ये जो पॉलिटिकल आपकी जो है ना, उसका पॉलिटिकल चीज़ों का जवाब तो पार्लियामान में है। जिन लोगों को बहुत शौक़ है पॉलिटिक्स का, तो वो पार्लियामान में आएँ, शैडो कैबिनेट बनाएं और इस हुकूमत को जवाबदेही की तरफ लेके जाएं। सड़कों पे मार दाड़ और मुल्क को ख़िलाफ़ बातें, अदारों के ख़िलाफ़ बातें, मुल्क से बाहर प्रोपेगेंडा, जहर आलूद प्रोपेगेंडा के ज़रिए लोगों को जो है मुतनफ़र करना, हेट पैदा करना, डिवाइड पैदा करना, GSP में रुकावट डालना, अदारों के ख़िलाफ़ अमेरिका बरतानिया में लॉबिंग करना। भाई, आप किसी अच्छी काम के लिए लॉबिंग करें, आप गवर्नमेंट एंड अपोजिशन मिल के पाकिस्तान के लिए कुछ मराहत लाने के लिए काम करें। यहाँ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है पार्लियामान में खूब दमा चौकड़ी करे, जो उसका फोरम है, जो ये कहते रहे हैं कि हम जो शैडो कैबिनेट बनाएंगे और शैडो कैबिना गवर्नमेंट को जो है जवाबदेही की तरफ लेके जाएगी, वो नहीं ये कर रहे। मुल्क से बाहर जो भी मुल्क के ख़िलाफ़ काम करेगा वो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का कोई दोस्त है या खैर ख्वाह है। उन लोगों के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसी तरह निपटेंगे जिस तरह यहाँ पे निपटा जा रहा है। लेकिन हम ना तो मारदाड़ की बात करते हैं,
ना डिवाइड की बात करते हैं, ना तकसीम की बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं 10 मिलियन पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ना तो उन्होंने पैसे भेजने से रुकना है, 35 बिलियन कर दिए इस साल उन्होंने, ना उन्होंने इनकी आवाज़ सुननी है। ये पेड प्रोपेगेंडा है, ये उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, लैपटॉप दिए हुए हैं बच्चों को। पेड संजीदा इशू नहीं है सर, ये पेड प्रोपेगेंडा है। पेड प्रोपेगेंडे का जवाब दो तरह से है। आप मजीद अच्छा काम करें, आप उनके साथ कनेक्टिविटी बेहतर करें, जिन लोगों को वर्गलाया जा रहा है उनके साथ रवाबत बेहतर करें, उन लोगों को आवभक्त करें। ओपीसी ये करने जा रही है बिल्कुल। ओपीसी नहीं, ओपीएफ भी करने जा रही है, ओवरसीज मिनिस्ट्री भी करने जा रही है, हमारे सफारत खाने भी करेंगे, ये सारे एक पेज पे करेंगे। 1.5 इंच वाली मस्जिद वाला काम गया। अब तो 10 मिलियन लोग आपका टारगेट हैं। जो भी अदारा इस काम के लिए मुतय्यन है वो अपना अपना काम करेगा और हम भी उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। हम नहीं ये कहते कि हम लायन शेयर हैं। ओवरसीज मिनिस्ट्री भी है, फॉरेन ऑफिस भी है, और ओपीएफ भी है, ओपीसी भी है, और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लोग एक पेज पे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका जायज़ हक देना है। हम 41 ज़िलों में अदालतें लगा के स्टार्टिंग पॉइंट कर चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामान में कानून पास करवाना है कि ताकि हमें 10 सीटें पार्लियामान में मिले। ठीक है। ये बताएं कि हाल ही में हमने देखा कि 5 से 6 साल के अरसे में डिवीजन बहुत हुई है, यानी हम अब बैरून मुल्क में पाकिस्तानी की बजाय अलग अलग फ्लैग के नीचे नज़र आते हैं। इसको यकजा करने के लिए कोई डायलॉग, कोई इंगेज करने के लिए या कोई सहूलत देने के हवाले से कोई इकदामात ओपीसी करने जा रही है? देखें, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। मैं इतना कह सकता हूं कि ये गवर्नमेंट का अदारा है, इसमें रंग, नस्ल, पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी जाती। कोई भी शख्स जिसको पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, सरमायाकारी करना चाहता है, आना चाहता है, ज़िले में जाना चाहता है, कोई कार्य खैर करना चाहता है, अपनी स्किल एंड एक्सपीरियंस हमें देना चाहता है या शिकायत लगाना चाहता है, वो किसी भी जमात का है, वो हमारे दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं। चाहे वो तहरीक इंसाफ का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे काफ लीग का है, चाहे नून लीग का है, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी मेहनत करते हैं और रेमिटेंसेस बढ़ाते हैं। आप खुद बता रहे हैं कि 35 बिलियन, मैं 28 का समझ रहा था, लेकिन 35 जिसमें सबसे ज़्यादा 26 लाख सऊदी अरब वालों ने भेजे हैं। ठीक है। अच्छा, इनको सहूलियात देने के लिए ख़ास तौर पर इनके काउंटर की बात की जाती है कि जब आएँ तो इनको कम से कम वक्त में एयरपोर्ट से बाहर आएँ, जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसको आसान किया जाए। इनके जो एक्सपायर ID कार्ड्स या इस तरह के इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इकट्ठे इस इशू पे को एड्रेस कर सकते हैं? बहुत सारी लाइसेंसिंग है। नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अभी OPF का बोर्ड तश्कील दिया है। एक मंजे हुए आदमी को उन्होंने चेयरमैन लगाया है, साथ MD OPF जो लगाया है वो भट्टी साहब इस अदारे के कमिश्नर थे। कैप्टन खालिद शाहीन भट्ट को बोर्ड मेंबर लगाया है, वो MD बैतुल माल भी हैं, और इसके VC मेरी जगह पे VC थे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट सेंटर में भी हो, यहाँ भी हो, हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वर्गलाए ना जाएं। उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको उनकी दहलीज पे मिलें, और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम एक पेज पे रहें और ये हम क्रेडिट स्कोरिंग ना हो, मीनिंगफुल इकदामात हो। मीनिंगफुल इकदामात क्या हो सकते हैं? आप कन्वेंशन मुकर्रर करें, आप कब्ज़ा के खात्मे के लिए जो अदालतें बनाई हैं उसका कन्वेंशन में पता चला है कि 1997 में हुआ था, अब हम करने जा रहे हैं। उसमें सेंटर एंड प्रोविंस हिस्सा लें, उसमें अदालतें बने, उसमें सीटें पार्लियामान में आए, उसमें ओवरसीज बैंक का क्याम अमल में आए। आपके पास 10 मिलियन सारफ तो स्टेट वे आपके पास हैं, उसमें कॉलोनियों में सस्ते घर बने, उसमें ओवरसीज क्लब बने। यार आप जिम खाना जाते हैं, हम भी तो हकदार हैं कि हमारा भी क्लब हो, हमारे बच्चे भी आगे यहाँ फंक्शन करें, शादियों की कॉन्फ्रेंसेस के लिए जगह हो। फिर एयरलाइन का कोई बने, इंतज़ाम बने, हमारे लोग सियाल चला सकते हैं अगर एयरलाइन, तो वो बैनुल-अक़वामी एयरलाइन भी चला सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कन्वेंशन की मेरे ख्याल मुतकाज़ी हैं कि कन्वेंशन हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और SIF के लोग आएँ, वहाँ पे सरमायाकारी के ऐलानात हों, वहाँ पे हमारे लिए मराहत के ऐलानात हों। ये बताएं कि आपको चूँकि इस प्लेटफार्म से 4.5 मिलियन
जो व्यूवर्स हैं वो देखेंगे और उनमें मुमकिन है कि बड़ी तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी हों, क्योंकि वो ख़बरदार रहना चाहते हैं और फिर सिटी न्यूज़ नेटवर्क का चैनल भी देखते हैं। ये फरमाएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर इन्वेस्ट करना चाहता है कोई किसी भी शोबे में, तो उसको सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है जो उसको गाइडलाइन मिल सके कि यहाँ पर इस शोबे में सरमायाकारी करें? क्योंकि हम तो देखते हैं कि हम अगयार की तो बड़ी सहूलियात देते हैं, लेकिन अपने लोगों को सहूलियात देने में हम नाकाम रहे हैं अब तक। इसके लिए आप क्या करने? देखिए, हमारे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है सेंटर में, पंजाब का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होना चाहिए कि आप अपना बायर्स बीवेयर, अपना मिस्त्री होशियारबाज, खुद अपनी रिसर्च करें, देखें किस सेक्टर में सरमायाकारी करनी है, देन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ रब्ता करें और उनसे डिस्कस करें आइडिया को, प्रोजेक्ट को। फाइनेंसिंग से पहले उसको डिस्कस करें एंड देन उसको लेके चले। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क प्रोवाइड किया जाए जो उनके लवाजमात में उनकी मदद करे, चाहे वो सेंटर में हो चाहे पंजाब में हो। उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी वैट रजिस्ट्रेशन, उनकी टैक्स रजिस्ट्रेशन, उनकी अगर शनाख्ती कार्ड की कोई नायकोब की कोई है या उनकी कोई लाइसेंसिंग की है या यहाँ पे उनका कोई NOC है या कोई क्लियरेंस है या कोई ऐसी जगहों पे उन्होंने सरमायाकारी करनी है जहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर नो हाउ की ज़रूरत है, उन एक्सपर्ट से मिलवाया जाए। कौन कौन से हो सकते हैं? लाइफ स्टॉक है, वाटर में है, वाटर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग में है, बहुत ज़्यादा मार्बल में लोग काम कर रहे हैं। आजकल ये एग्रीकल्चर में बड़ा कर रहा है, प्लांटेशन के ज़रिए वो जो है लोग फर्टाइल जो है बना रहे हैं, जंगल बना रहे हैं जिसमें वो तरह तरह के मवेशी पालते हैं। कंस्ट्रक्शन का शोबा, कंस्ट्रक्शन भी हमारे ज़्यादा लोगों ने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की है, जिसको अब सेफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 1000 प्लॉट होता है, 2000 बिका होता है और बाद में वो फिर उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं। ये इन लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि OPC या LDA में NOC का बने कि आप जब प्लॉट देते जाएं, पता लगता जाए कि आपके 1900 बिक गए, 2000 बिक गए, ताकि आप उतने ही प्लॉट बेच सकें जितनी आपकी सलाहियत। बैरिस्टर साहब ये बता दें कि बहुत ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट होते हैं फ्रॉडलेंट्स के फ्रॉड करते हैं, कोई चीज़ दिखाते और हैं, देते और हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर वो चक्कर लगाने पे मजबूर होता है, टाइम उसके पास इतना होता नहीं। वो क्या करे जिसके पैसे पाकिस्तानी यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दबा कर बैठे हुए, उसके लिए क्या सहूलत होनी चाहिए? आपसे रजू करे या पंजाब में आप ओवरसीज़ का पोर्टल काम कर रहा है, वेबसाइट पे जाएं opc.government.pk, उसके ऊपर जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आप शिकायत दर्ज कराएं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मामला आपके डिस्ट्रिक्ट में DC के पास भेज दिया जाएगा, जो महीनावार मीटिंग करता है, जिसमें हम कमेटियां बना रहे हैं, जिसमें 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे, जिसमें लोकल MPA इन्वॉल्व होगा। कोशिश करेंगे कि महीनावार उन 2 मीटिंगों में उनका मामला हल हो। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो मामला ज़िला अदालत में चला जाएगा, जो कानून के मुताबिक 90 दिन में फ़ैसला देने के मजाज है। इंशाअल्लाह अगर ये पहिया घूम गया तो आपको लगेगा अगले साल जब हम बात कर रहे होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हों। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। ये थे जी बैरिस्टर अमजद मलिक। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का ना सिर्फ अहाता किया, सरमायाकारी की तरवीज के लिए जो किन किन शोबों में जो सरमायाकारी की जा सकती है, इस हवाले से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गाइडलाइन दी। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला उनकी दाज़रसी के लिए पोर्टल का जो है वो ऑपरेशनल होना, वो यहाँ पर मुमकिन बना दिया गया है। आप अपनी शिकायत का अंदराज कराएँ, रब्ता आपसे कर लिया जाएगा। अदालतों का क़याम अमल में लाया जा चुका है, जहाँ पे 90 रोज़ में आपके जो केसेस हैं उनके फैसले भी हो सकेंगे और इसी तरह के और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस करने की कोशिश की है खुली कचहरियों के ज़रिए, कचहरियों के ज़रिए बैरिस्टर अमजद मलिक ने। और बता ही रहे हैं कि अगले साल हम कम अज़ कम इस तरह के इश्यूज़ पर बात नहीं कर रहे होंगे, तो इसी पर मैंने कहा उनको होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।